बॉलीवुड में कई सितारे आए जिन्होंने पर्दे पर तो प्यार के अनगिनत कहानियां निभाई, लेकिन असल ज़िंदगी में उन्हें कभी सच्चा सुकून नहीं मिला। आज की कहानी एक ऐसे अभिनेता की है जिसकी ज़िंदगी में कई महिलाओं ने दस्तक दी। उनकी प्रेम कहानियां आज भी चर्चा का विषय है। कुछ रिश्ते टूट गए, कुछ अधूरे रह गए और कुछ ने उन्हें गहरे दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। कहा जाता है कि उनकी कई शादियां हुई। उनका नाम बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री रेखा से भी जुड़ा। लेकिन क्या सच में उनकी शादी हुई थी? उनकी ज़िंदगी में इतनी उथल-पुथल क्यों रही? और आखिर सिर्फ 45 साल की उम्र में उनकी मौत कैसे हुई? आज इस वीडियो में हम विनोद मेहरा की पूरी ज़िंदगी के उन सभी पहलुओं को जानेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव अभिनय की ओर था। बहुत कम लोग जानते थे कि उन्होंने फिल्में में अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी। बाद में उन्होंने फिल्मों के मुख्य अभिनेता बनने के लिए लंबा संघर्ष किया। कई स्क्रीन टेस्ट दिए, रिजेक्शन झेले, लेकिन हार नहीं मानी। 1971 में फिल्म एक थी रीटा ने उन्हें हीरो के रूप में पहचान दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे वे बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद अभिनेताओं में गिने जाने लगे। 1970 और 80 के दशक में विनोद मेहरा ने कई सफल फिल्में दी, जिनके नाम अनुराग, घर, स्वर्ग नरक, जाने दुश्मन, द बर्निंग ट्रेन, लाल पत्थर, अमरदीप, कर्तव्य। उनकी अभिनय शैली बेहद सहज थी। वे जोरदार संवादों से नहीं बल्कि अपनी सादगी और भावनात्मकता के अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लेते थे। उनके साथ उस दौर की लगभग हर बड़ी अभिनेत्री ने काम किया, लेकिन जिस कारण उनका कैरियर ऊंचाई पर था, उसी समय उनकी निजी जिंदगी बिखरने लगी। आगे हम यही जानेंगे। विनोद मेहरा की प्रोफेशनल ज़िंदगी जितनी सफल थी, उनकी निजी ज़िंदगी उतनी ही उलझी हुई। कहा जाता है कि उनकी पहली पत्नी मीना ब्रोका से हुई थी उनकी शादी। यह शादी परिवार की इच्छा से हुई थी, लेकिन दोनों ने बीच में रिश्ते को ज़्यादा समय तक अच्छे से नहीं रखा। कुछ ही वर्षों में दोनों अलग हो गए। पहली शादी टूटने के बाद विनोद मेहरा पूरी तरीके से अपने काम में डूब गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा से हुई। दोनों ने कई मौक़ों पर साथ समय बिताया और धीरे धीरे उनके रिश्ते की खबरें फिल्मी गलियारों में फैलने लगी। सबसे चर्चित दावा यह रहा कि दोनों ने कोलकाता में गुपचुप शादी कर ली। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई। रेखा ने कुछ इंटरव्यू में इस रिश्ते के बारे में संकेत दिए, लेकिन विनोद मेहरा ने सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए आज भी यह कहानी चर्चा का विषय है, लेकिन इसे तथ्य के रूप में नहीं कहा जा सकता। एक और मशहूर कहानी यह भी थी कि जब रेखा पहली बार शादी के बाद विनोद मेहरा के घर में पहुंची, तो उनकी मां ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और घर में प्रवेश से रोक दिया। वर्षों से यह किस्सा मीडिया और फिल्मी रेखों में दोहराया जाता रहा। इस घटना के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। रेखा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई और विनोद मेहरा भी अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से संभालने की कोशिश करने लगे। कुछ समय बाद विनोद मेहरा ने बिंदिया गोस्वामी से शादी की। शुरुआत में दोनों का रिश्ता अच्छा रहा, लेकिन जल्द ही मतभेद बढ़ने लगे। बाद में बिंदिया गोस्वामी अभिनेता और निर्देशक जेपी दत्ता के करीब आ गई। यह शादी भी टूट गई। लगातार टूटे रिश्तों ने विनोद मेहरा को भीतर से झकझोर दिया। बाहर से मुस्कुराने वाले इस अभिनेता के भीतर गहरा अकेलापन घर कर चुका था, लेकिन किस्मत में अभी उनके लिए एक और मोड़ बचा के रखा था। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात किरण मेहरा से हुई। दोनों ने शादी की और इस रिश्ते से उन्हें 2 बच्चे हुए, बेटा रोहन और बेटी सोनिया मेहरा। ऐसा लगने लगा कि अब उनकी ज़िंदगी में स्थिरता आ गई है। परिवार, बच्चे, सफ़र, कैरियर, सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में जा रहा था, लेकिन उन्हें शायद यह अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी उन्हें बहुत कम समय देने वाली है। दोस्तों, अब तक हम पहुंच चुके हैं विनोद मेहरा की ज़िंदगी के सबसे दर्दनाक अध्याय पर। साल था 1990। विनोद मेहरा का कैरियर अभी चल रहा था कि वे फिल्मों के साथ नए प्रोजेक्ट की भी तैयारी कर रहे थे। घर में पत्नी किरण और 2 छोटे बच्चे।
बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक चीज़ थी जो धीरे-धीरे उनके शरीर को कमज़ोर कर रही थी और वो थी दिल की बीमारी। बताया जाता है उन्हें पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था। डॉक्टरों ने आराम करने, तनाव कम रखने, जीवन शैली में बदलाव की सलाह दी थी, लेकिन फ़िल्मों की व्यस्तता, लगातार काम, निजी जीवन के तनाव के कारण वो पूरी तरह आराम नहीं कर पाए। 30 अक्टूबर 1990 की सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। उनके सीने में तेज़ दर्द महसूस हुआ। परिवार ने तुरंत डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन इससे पहले उन्हें पूरी तरह इलाज मिल पाता, उन्हें दूसरा बड़ा हार्ट अटैक आया। और महज 45 वर्ष की उम्र में विनोद मेहरा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी अचानक हुई मौत से पूरा बॉलीवुड स्तब्ध रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा मुस्कुराने वाला यह अभिनेता इतनी कम उम्र में चला गया। उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कई कलाकार मौजूद थे। सभी ने माना कि हिंदी सिनेमा ने एक बेहद प्रतिभाशाली कलाकार को बहुत जल्दी खो दिया है। जब विनोद मेहरा का निधन हुआ तब उनके बच्चे बहुत छोटे थे। उनकी पत्नी किरण मेहरा पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गए। उन्होंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले की। बेटे रोहन मेहरा ने बाद में फिल्मों में कदम रखने की कोशिश की, जबकि बेटी सोनिया मेहरा भी अभिनय और मॉडलिंग से जुड़ी रही। किरण मेहरा कई इंटरव्यू में बताया कि विनोद मेहरा बेहद स्नेही पिता थे और परिवार से बहुत प्यार करते थे। उनका अचानक चले जाना पूरे परिवार के लिए गहरा सदमा दे गया। विनोद मेहरा की कहानी हमें ये सिखाती है कि शोहरत, पैसा और सफलता हमेशा निजी जीवन में खुशियों की गारंटी नहीं देते। उन्होंने कमाया, दर्शकों का प्यार पाया, लेकिन रिश्तों में उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य समस्याएं और कम उम्र में मौत उनकी कहानी को अधूरा छोड़ दिया। आज भी जब उनकी फिल्में देखी जाती है तो उनकी सहज मुस्कान, सरल अभिनय लोगों के दिलों में बस जाता है। उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू आज भी रहस्य बने हुए हैं, खासकर रेखा के साथ उनके रिश्ते को लेकर। लेकिन एक बात तय है कि वे हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में शामिल हैं जिनकी प्रतिभा आज भी सम्मान के साथ याद की जाती है। दोस्तों, अगर अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर विनोद मेहरा की मौत इतनी कम उम्र में क्यों हुई? डॉक्टरों के अनुसार उन्हें पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका था। पहला हार्ट अटैक आने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें साफ सलाह दी थी कि वे अपने काम का दबाव कम रखें, तनाव से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दें। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में आराम करना आसान नहीं होता। कई फिल्में, कई जिम्मेदारियां, परिवार की चिंता और लगातार काम, इन सब के पीछे विनोद मेहरा अपने शरीर का उतना समय नहीं दे पाए जितना उन्हें देना चाहिए था। कई लोगों ने माना कि अगर उन्होंने समय रहते अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी होती तो शायद उनकी ज़िंदगी कुछ वर्षों तक लंबी हो सकती थी। लेकिन यह केवल एक संभावना है, निश्चित रूप से ऐसा होता है यह कोई नहीं कह सकता। जब विनोद मेहरा के निधन की खबर आई तो पूरे फिल्म उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई। कई अभिनेता, निर्देशकों ने कहा कि हिंदी सिनेमा एक ऐसा कलाकार खो दिया है जो बिना किसी दिखावे के अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लेता था। उनके साथ काम करने वाले कलाकारों ने उन्हें बेहद शांत, विनम्र और संयोगी इंसान बताया। वे कभी विवादों में रहना पसंद नहीं करते थे। यह सवाल आज भी इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या रेखा उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुई थी? कई लेखों और मीडिया रिपोर्टों ने अलग-अलग दावे किए हैं, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट और विश्वसनीय आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि वे निश्चित रूप से शामिल हुई थी या नहीं। ऐसे मामलों में अफवाहें और प्रामाणिक तथ्यों में फ़र्क करना ज़रूरी है। ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर विनोद मेहरा की मौत 45 साल की उम्र में ना होती तो शायद 1990 और 2000 के दशक के अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना की तरह दमदार चरित्र भूमिका में नजर आते। वे पिता, जज, पुलिस अधिकारी और परिवार के मुखिया जैसे किरदारों में अपनी अलग पहचान बना सकते थे। उनकी सादगी और अभिनय क्षमता उन्हें लंबे समय तक बॉलीवुड में सक्रिय रख सकती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। विनोद अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने बाल कलाकार के रूप में की थी। वे अपनी विनम्रता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनका नाम कई अभिनेत्रियों से जोड़ा गया, लेकिन निजी ज़िंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव ही बना रहा।
कई कलाकार अपनी फ़िल्मों से अमर हो जाते हैं। विनोद मेहरा भी उन्हीं सितारों में से एक थे। उन्होंने ज़िंदगी में शोहरत तो खूब कमाई, लेकिन शायद उन्हें वो सुकून कभी नहीं मिला जिसकी वे तलाश करते थे। वे आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी मासूम अदाकारी और उनकी फ़िल्में उन्हें हमेशा ज़िंदा रखेंगी। कुछ लोग उम्र से नहीं, अपने काम से अमर हो जाते हैं और विनोद मेहरा उन्हीं सितारों में से एक हैं।